बहुत पुरानी बात है। माधवपुर नामक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम धनराज सेठ था। वो बहुत धनवान था। उसका आलीशान घर और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। दूसरा था हरिदास, जो बहुत गरीब था। उसे दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। फिर भी हरिदास दयालु और नेक दिल था। वो रूखी सूखी रोटी खाकर ईश्वर का धन्यवाद करता और मेहमानों का अपनी हैसियत से स्वागत करता। धनराज इसके विपरीत कंजूस और घमंडी था। उसे मेहमान और गरीब रिश्तेदार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो गरीबों को तुच्छ समझता था और अपनी दौलत पर इतराता था। धनराज की हवेली के चौड़े दरवाजे चमकते रहते थे। सामने साफ सुथरा आंगन और भव्य भवन था। वहीं कुछ दूरी पर हरिदास की छोटी सी झोपड़ी थी, मिट्टी के बर्तन और एक तंग सा चूल्हा। एक दिन एक बूढ़ी औरत गांव में आती है। चाल थकी हुई थी, पर आंखों में अजीब सी रोशनी थी। वो धनराज की हवेली का दर बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ, बहुत थक गई हूँ। क्या मुझे एक रात का आसरा और थोड़ा सा खाना मिल सकता है? अरे बुढ़िया, मेरी हवेली कोई धर्मशाला नहीं है। तुम जैसे भिखमंगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। सामने जो टूटा फूटा घर दिख रहा है ना, वहाँ हरिदास रहता है। वही गरीबों का स्वागत करता है, वहीं जाओ। कहीं बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया और चुपचाप हरिदास की झोपड़ी की ओर बढ़ गई। हरिदास ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा कर बोला, माताजी नमस्ते। रात को उसने अपने हिस्से की सूखी रोटी बूढ़ी औरत को परोस दी। माताजी, हमारे पास यही है। तुम्हारा दिल सोने से भी कीमती है। गए। तब उसने अपनी कहानी सुनाई। कैसे उसका परिवार एक हादसे में खत्म हो गया, कैसे उसने अपनी दौलत जंगल में छुपा दी, कैसे सुनार के लालच के कारण उसे जेल जाना पड़ा। जंगल में दबा खजाना निकालना चाहती हूँ। अगर तुम मदद करो तो आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। ये खजाना। माताजी, मुझे धन का लालच नहीं, आपकी मदद करना मेरा धर्म है। सुबह दोनों जंगल गए। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे खजाना दबा था। हरिदास ने थोड़ा सा हिस्सा लिया, बाकी सब संभाल कर रखा। गांव लौटकर बूढ़ी औरत ने कहा, ये खजाना गरीबों में बांटना चाहती। कि दिनों में हरिदास ने छोटा व्यापार शुरू किया। मेहनत और ईमानदारी से वो आगे बढ़ने लगा। गरीबों की मदद, अनाज बांटना, बच्चों के लिए पाठशाला, सब होने लगा। हरिदास की तरक्की की खबर धनराज तक पहुंची। उसका घमंड जलने लगा। की औरत ने इसे खजाने का राज तो नहीं बता दिया। लालच ने उसे अंधा कर दिया। छिपे हरिदास का पीछा करने लगा। बूढ़ी औरत फिर गांव आई। उसने हरिदास को दूसरे खजाने के बारे में बताया। धनराज ने सब सुन लिया। रात में आया। अगली रात जब धनराज पहुंचा, वहां कुछ नहीं मिला। उसी रात धनराज के घर में आग लग गई। सारी दौलत जलकर राख हो गई। अब उसे समझ आया, लालच ने सब कुछ छीन लिया। बेटा, अब ये तुम्हारा है। मैं इसे नहीं संभाल सकती। कुछ समय बाद बूढ़ी औरत फिर लौटी। हरिदास ने खजाना लौटा दिया। हरिदास ने उसे मां का दर्जा दिया। वो उसी घर में रहने लगी। खजाना गरीबों में बांट दिया गया। गांव में शांति और खुशहाली फैल गई और सबने जाना, असली दौलत सोना नहीं, इंसानियत होती है। नेक दिल ही सबसे बड़ा खजाना है।